Hello everyone, I hope that you all are fine. In my previous video, I explained a lot about section 43 capital B clause H of Income Tax Act 1961. This section is applicable from April 1, 2023. My friends, अब हमें ये देखना है कि इस सेक्शन के हिसाब से हम क्रेडिटर्स की एजिंग कैसे करेंगे। 1 अप्रैल 2023 को जो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के संबंध में हो, उसके बारे में आपने कोई भी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि उस परचेज के लिए आपने पहले ही डिडक्शन क्लेम किया हुआ है एक्रूअल बेसिस पर। अब हम बात करते हैं उन इनवॉइसेस के बारे में जो 1 अप्रैल 2023 से आपके पास आने शुरू हुए हैं परचेज के संबंध में, और ये इनवॉइस इशू करने वाले जो सप्लायर हैं वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि 31 मार्च 2024 को इन इनवॉइस में से कोई भी इनवॉइस क्या है पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आसान शब्दों में आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इनवॉइस 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक इशू हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के द्वारा आपको, तो उसकी पेमेंट 31 मार्च 2024 को पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पेमेंट पेंडिंग होती है तो उतना एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये आपकी इनकम बन जाएगी और इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस अलाउ ना होने का मतलब ये है कि वो आपकी इनकम बन जाएगा, खर्चा आपको क्या है अलाउड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि 15 फरवरी 2024 के बाद के जो आपके इनवॉइस होंगे उनकी पेमेंट भी आपने विद इन टाइम ही करनी है। मतलब अगर आप 16 फरवरी के इनवॉइस की पेमेंट चाहते हैं करना या 17 फरवरी 2024 के, तो ये पेमेंट भी आपको विद इन टाइम करनी होगी 45 दिन अगर एग्रीमेंट है, या फिर 15 दिन जब एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इन इनवॉइस की पेमेंट का जो पेमेंट का डेट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर सकता है। बस शर्त यह है कि इनकी पेमेंट टाइमली होनी चाहिए। लेकिन 15 फरवरी या उससे पहले वाले इनवॉइस में से किसी भी इनवॉइस की पेमेंट अगर 31 मार्च 2024 को पेंडिंग होती है तो ध्यान रखना है कि उतना एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा आईटीआर फाइल करते हुए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्रेडिटर्स की आपने ढंग से एजिंग करनी है, और जो पुराना क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1 अप्रैल 2023 को, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका आप पहले ही रिडक्शन क्लेम कर चुके हैं एक्रूअल बेसिस पर। अगर ये जो एजिंग ऑफ क्रेडिटर्स है ये उन एंटिटीज के लिए, उन बाइंग एंटिटीज के लिए है जो अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पर मेंटेन करती हैं। अगर एंटिटीज जो है अपने अकाउंट कैश बेसिस मेंटेन कर रही हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैश के बेस पर ही क्या है डिडक्शन क्लेम करती आ रही हैं, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले मैंने पब्लिश किया था कि यहाँ बाइंग एंटिटी का कुछ भी स्टेटस होता है वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर या होलसेल ट्रेडर कुछ भी हो सकता है। बस जिससे आप परचेज ले रहे हैं अगर वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसकी पेमेंट आपने टाइमली करनी है, और 15 फरवरी 2024 या उससे पहले का जो कोई भी इनवॉइस है तो 31 मार्च 2024 को बिना पे हुए नहीं रहना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उतना एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यूएशन में जो मेरा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी क्या है आपके क्वेश्चन की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।